लूका 3 अध्याय 3 वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पाप क्षमा का मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने ये वाला बपतिस्मा क्यों लिया? वैसे देखा जाए यूहन्ना खुद शॉक हो गए थे। मत्ती 3:14 के अनुसार जब यीशु मसीह आकर बपतिस्मा मांग रहे थे, यूहन्ना ने कहा, आप मुझे बपतिस्मा देंगे, मैं कैसे आपको बपतिस्मा दूंगा? क्या आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये प्रश्न आया है कि यीशु मसीह को क्यों बपतिस्मा लेना पड़ा? इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सवाल पर लौटते हैं, यीशु मसीह को बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा? वैसे इसके 4 या 5 कारण बाइबल स्कॉलर्स और विद्वान पेश करते हैं। इस वीडियो में सरल 5 कारणों को मैं पेश करूंगा कि यीशु को बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा। सबसे पहला कारण, यीशु मसीह का परफेक्ट टाइमिंग उनके पब्लिक मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट का। जी हाँ, अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखते हैं तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस समय में बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और यीशु मसीह का उनके द्वारा इंट्रोडक्शन होना उनके पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे? अगर आप मत्ती की किताब 3 अध्याय वचन 5 और 6 को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए और उनके बातों को सुनने के लिए पूरे यरूशलेम से, समस्त यहूदिया से और यर्दन के आसपास के सभी लोकेशन से लोग बड़ी मात्रा में वहां पर आते थे। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बहुत बड़ा स्टेज सेट कर रखा है। और इनफैक्ट न केवल लोग बल्कि फरीसी यहूदी लोग भी जो है उनके महायाजकों के द्वारा, लीडर के द्वारा बहुत दूर से भेजे जा रहे हैं। अगर आप यूहन्ना 1 अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे पता चलेगा वो लोग दूर दूर से आकर देख रहे हैं कि यूहन्ना कौन है। मतलब यूहन्ना की प्रसिद्धि पूरे इलाके में इतनी फैल चुकी थी कि लोग उसे एक सेलिब्रिटी के रूप में देखने लग गए। और वहां पर यीशु मसीह की एंट्री होती है। यीशु मसीह वहां पर अपने आप को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो एक तरीका है बपतिस्मा लेकर लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट करने का। तो कारण नंबर 1, यीशु मसीह का अनाउंसमेंट का भयंकर और जबरदस्त टाइमिंग का चॉइस। उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग में एंट्री मारा। कारण नंबर 2, भविष्यवाणी की परिपूर्णता। यशाया की किताब 40वां अध्याय 3 वचन में एक बहुत ही जबरदस्त भविष्यवाणी की गई है जो आने वाले मसीहा के चिन्ह के बारे में। उस वचन के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता जंगल में पुकार कर मन फिराव का संदेश देगा और मसीहा का रास्ता तैयार करेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसी भविष्यद्वक्ता का किरदार निभा रहा था और वही भविष्यद्वक्ता होने का दावा कर रहा था। और कारण नंबर 1 में जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी लोग एकदम फोकस होकर जॉन द बैप्टिस्ट को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या यही मसीहा है। और उस टाइम पे जैसे मैंने कहा यीशु की एंट्री होती है और वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि यही वो मसीहा है जिसके द्वारा तुम्हें पाप क्षमा मिलेगा, यही वो मसीहा है जो तुम्हें उद्धार देगा। तो कारण नंबर 2, यीशु मसीह ने इस बपतिस्मा के प्रतिक्रिया के द्वारा एक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए अपने मसीहा होने का सिद्धांत को भी निभाया, अपने मसीहा होने का अधिकार को भी लोगों के सामने जताया। कारण नंबर 3, डिवाइन कंफर्मेशन, दिव्य या फिर ईश्वरीय पुष्टि। अर्थात कोई भी व्यक्ति उठे सुटे कह सकता है कि मैं ही वो जंगल में चिल्लाने वाली आवाज हूं, या फिर कोई भी रैंडम व्यक्ति आकर ये कह सकता है कि वो मसीहा मैं ही हूं। अब इनके दोनों के बातों का कंफर्मेशन और पुष्टि क्या है? ये पुष्टि होता है ऊपर से, स्वर्ग से, जब आसमान खुलते हैं और ऊपर से एक आवाज आता है। मत्ती 3 अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार आसमान खुलता है और ऊपर से एक बहुत बड़ी आवाज आती है और कैसा एक कबूतर उतर कर आकर ये सारे बातों को कंफर्म करता है। तो कारण नंबर 1 में मैंने बताया एक बहुत बड़ा स्टेज सेट है, काफी भारी मात्रा में लोग यीशु को देख रहे हैं, यीशु अपने आप को मसीहा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और बपतिस्मा के उसी क्षण एक दिव्य ईश्वरीय डिवाइन कंफर्मेशन भी मिलता है, हाँ ये मेरा एकलौता पुत्र है और ये तुम्हारे पापों को उठाएगा। कारण नंबर 4, यीशु मसीह अपने बपतिस्मा के द्वारा खुद को एक बलि के मेमने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वंशावली को देखोगे तो वो लेवी गोत्र से आते हैं। लेवियों के अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी में से एक होता है बलि के मेमने को प्रस्तुत करना।
ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह का बपतिस्मा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से होगा, ये उस पुराने नियम के उन बातों को दर्शाएगा जहां पर एक लेवी बलिदान होने वाले एक मेमने को तैयार करता है। यूहन्ना पहला अध्याय 29वें वचन में आप देख सकते हैं किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को लैम्ब ऑफ गॉड कहता है, परमेश्वर का मेमना कहता है जो दुनिया के पाप को अपने ऊपर उठाएगा। सो कारण नंबर 4, बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को उठाने वाले बलि के मेमने के समान प्रस्तुत होते हैं। कारण नंबर 5, यीशु हम में से एक। मतलब जब आप क्रूस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि उस क्रूस में हमें होना चाहिए था। मतलब इस बपतिस्मा के द्वारा यीशु हमारा स्थान ले रहे हैं, वो अपने आप को पापियों में गिन रहे हैं, इसीलिए वो बपतिस्मा के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को अपने आप ऊपर उठा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 21 को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु हमारे लिए पाप बना। और ठीक उसी प्रकार जब हम मत्ती की किताब 3 अध्याय 15 वचन को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के इस बपतिस्मा के द्वारा हमारा पाप उनमें जाता है और उनकी धार्मिकता हम पर आ जाती है। तो प्रियो, ये 5 कारण है यीशु मसीह को क्यों बपतिस्मा लेना पड़ा। सबसे पहला, यीशु मसीह ने एक परफेक्ट टाइम चुना उनके पब्लिक मिनिस्ट्री को शुरू करने का, और वो परफेक्ट टाइम था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहे थे और हजारों लोग वहां पर आ रहे थे। और दूसरा, उन्होंने अपने आप को मसीहा साबित करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म, उसी स्टेज में यशाया 40:3 के भविष्यवाणी को पूरा किया। तीसरा, उन्होंने वो भविष्यवाणी को पूरा किया या नहीं किया उसका कंफर्मेशन और यीशु ही मसीहा है वो साबित करने के लिए ऊपर से एक आवाज आया, और वो आवाज एक कोने में नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में आया। और चौथा कारण क्यों यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और लास्ट रीजन, हमारे पाप को खुद पर लेकर उनके धार्मिकता को हमारे ऊपर डालने के लिए उन्होंने इस बपतिस्मा का इस्तेमाल किया। तो ये सिंबॉलिक रूप में और ये क्रिया के रूप में यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसीलिए लिया ताकि आप और मैं अनंत काल का जीवन पा सकें। अगर आप यीशु मसीह के इस उद्धार को स्वीकार कर चुके हैं तो आप दूसरों को बताइए। अगर आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह फिर से जी उठा और यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कलीसिया वालों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा वीडियो लगातार आते रहेगा।